आज बहुत दिन से हम आज जीने में पानी भी नहीं डाला, इसलिए जीने में डाल देते हैं पानी। तो मेरे पैर की तकलीफ की वजह से आगे की वाली पट्टी बांधी हुई है, पैर की तकलीफ की वजह से मैं पानी वानी नहीं डाल रही थी, तो मैंने आज बहुत दिनों में डाला पानी। किचन क्लीन करके मैं आ गई हूँ रूम में, और देखिए ये कपड़े हैं 2 दिन के जो अब सूखे हैं, इनको फोल्ड करके रखना है। अब ये सब फैल रहा है, अभी पूरा हमारा रूम फैला हुआ है, मैं आपको क्लीन करने के बाद ही दिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपने सारे काम। तो गाइस देखिए पूरा घर हो चुका है हमारा क्लीन। अब मैं आपको अंदर का रूम भी दिखा देती हूँ। आज मैंने जीने भी वॉश किए हैं, क्योंकि जब से पैर में चोट लगी थी ना, मैंने जीने वॉश नहीं किए थे। तो देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था घर में कितना फैलावा हो रहा था, और अब देखिए बहुत मेहनत लगती है गाइस क्लीनिंग करने में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और पता है गाइस अभी ये विंडो मैंने क्यों बंद करी, आज तुम बताओ, रुकिए अभी अभी आज बताएंगे आप। आज बताना ही विंडो हमने क्यों बंद करी। हमने यूं बंद करी गाइस, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे ना हरी लाल कलर की पूंछ थी एक बड़ी मोटी, तो मैंने साइड में आकर देखा तो वहाँ थी मॉनिटर लिजर्ड। ओहो मॉनिटर लिजर्ड थी, पक्का मॉनिटर लिजर्ड थी। बड़ी थी गाइस। ओह मैं इसलिए मैंने विंडो बंद कर दी, कभी अंदर आ गई तो फिर मुश्किल होगा उसको निकालना। उसको तो निकालना भी मुश्किल होगा बहुत, बड़ी होती है। और मम्मी तो टी-शर्ट कर जाती छोटी वाली सा। तो आज हमारे घर में आ गई मॉनिटर लिजर्ड, और वो विंडो में थी। और अर्श ने, मैंने अर्श से कहा जल्दी से विंडो बंद करो। अर्श ने देखी, उसकी पूंछ थी मोटी थी ग्रीन कलर की, और जैसे गिरगिट होता, मुझे लग रहा गिरगिट था वो, या मॉनिटर लिजर्ड था क्या था। तो अर्श चलो, आर यू रेडी? ठीक है, मैं जा रही हूँ किचन में, बस 2-4 रोटी बना के जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ठीक है, हमारा घर क्लीन हो गया, कपड़े धुल गए, सारे काम हो चुके हैं, बस रोटी बनानी रह गई, और मूंग की दाल बनाई, उसे इनकी डैडी के लिए उसे तड़का लगाना रह गया। तो चलो चलते हैं किचन में। अर्श के फ्रेंड आए थे यहाँ पर, क्योंकि कल ये अपने मदरसे की बुक यहीं छोड़कर चले गए, तो ये इन्होंने घर पे ढूंढी, इन्हें नहीं मिली, तो ये लेने के लिए आए थे। मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ छत पे तुम्हारे साथ, तो इन्हें मिल गई थी। मैं इनसे कह रही थी इस पर कवर चढ़ा लो, तो ये आप लोगों को सलाम कर रहे थे, यूट्यूब फैमिली को, मदरसे पढ़ने जा रहे थे। दरवाज़ा कर लेते हैं बंद। नो, बहुत जोर से हवा तेज। असर की अजान हो गई, पढ़ लेते हैं हम नमाज जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और अपने पैर की भी अपडेट आपको दे देती हूँ कि पैर में अब दर्द बहुत कम है, क्योंकि मैंने उनसे वो जो उन्होंने लोशन लगाया था वो उनसे मंगा लिया था, और वो मैंने रात घुटनों पे भी लगाया, तो मुझे उससे बहुत सुकून आराम मिला, रात नींद भी आ गई थी मुझे। बहुत अच्छा लोशन है। अगर किसी के पैर में कोई तकलीफ़ या मूंछ आई है या कोई दर्द है, तो आप मुझे बताना, मैं उनका एड्रेस दे दूँगी। वैसे अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो, मैं तो ये कहती हूँ अल्लाह पाक हमेशा सब सही रहे, और अल्लाह सबकी जान माल की हिफाजत करे अल्लाह ताला, और हमारी भी, हम भी सही रहें, हमारी भी अल्लाह ताला हिफाजत करें। तो बस मैं, जैसे आस-पास में होता है ऐसा कि किसी के साथ ऐसा हो जाता, आपको परेशान होता, तो अल्लाह का शुक्र है जो जिन्होंने मेरे ड्रेसिंग की थी उनका हाथ बहुत ही अच्छा है, और हमारे घर से थोड़ी दूर पर ही है वो। एक बार अर्श के भी बचपन में हो गया था, इसके भाई की शादी थी, तो इन्होंने रिसेप्शन में बहुत भाग दौड़ करी थी, इसका पैर मुड़ गया था। अब इसके बेचारे की इतनी तकलीफ थी, इससे चला नहीं जा रहा, 2 दिन तो ये ऐसे ही लेटा रहा। फिर तीसरे दिन मैं लेके गई थी, जब इनके फादर थे, जिन्होंने मेरी ड्रेसिंग करी, इनके फादर थे। तो पहले तो उन्होंने बहुत डांट लगाई कि आप कैसे माँ बाप को, 2 दिन से बच्चा तकलीफ़ में है। फिर खैर उन्होंने मोच निकाली इसकी, बोले गट्टा सरक गया इसका, फिर उन्होंने उसकी 3 दिन पट्टी करी। अल्लाह का शुक्र कि पहली पट्टी में ही उसे सुकून मिला था। तो बस ऐसा ही, अगर कोई हमें कोई बात पता तो हमें आगे बतानी चाहिए, ताकि अगर कोई तकलीफ़ परेशानी में है तो उसकी भी मदद हो सके। तो बस चलते हैं, खाना खा लेते हैं। और खाने में आज मैंने बनाई है अर्श के डैडी के लिए मूंग की खुशक वाली दाल होती है ना, वो मैं भी वही खाऊंगी, और थोड़ी सी कल की बिरयानी रखी थी, तो अर्श खाएंगे बिरयानी। तो चलते हैं, खाना लेकर आ जाते हैं। खाना हमारा लग चुका है, और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमने बनाई है मूंग की खुशक, बिल्कुल मैं एकदम सूखी नहीं बनाती, थोड़ी लिक्विड वाली बनाती हूँ। और ये हमारा
सैलेड है। ये कल की दही फुल्की हैं, उसमें हमने गरम कर ली है बिरयानी चटनी, क्योंकि आज खाएंगे बिरयानी। चलो खाना खा लेते हैं जल्दी जल्दी। आ रहा है छत पे, हमने सोचा थोड़ा सा समर से भी और चला देते हैं, क्योंकि कभी पानी ख़त्म हो जाए। तो चलिए चलते हैं ऊपर, देखते हैं। आज तो चलेगा छत पे, ट्यूशन से आके सीधे छत पे। आज बादल नहीं है, आसमान साफ है। देखो मम्मी ने पलंग पार करी और अब मैं ओ खड़ा पेज। और देखिए, ईद उल मिलादुन नबी का चांद दिखा है ये। और चांद देखिए कितना बारीक है ना। ओहो, आज इतनी गर्मी है, तुम पतंग उड़ा रहे हो। 5 मिनट को उड़ा लो, पसीने आ जाएंगे। टी शर्ट उतार देते ही, ऊपर वाली शर्ट उतार दो, नीचे टी शर्ट है तुम्हारे। आया। मैं सोच रही थी, आज बोल रहे थे कि छत पे हवा चल रही है, मैंने सोचा चलो छत पे चलते हैं, थोड़ा सा मौसम। हवा उस साइड तो चल रही, फ्लैग हिल रहा वो, लेकिन हमारी छत पे क्यों नहीं आ रही हवा। टटीरी आ गई, टटीरी उड़ रही। तो हमारी छत पे हवा ही नहीं है बिल्कुल भी, घुटन हो रही बहुत ज़्यादा। और चांद दिख गया है, और ईद उल मिलादुन नबी का चांद है ये। हाँ। चांद दिख गया, मुबारक चांद। और ईद उल मिलाद अभी तो 5 सेकंड। हाँ, तो ये चांद उसी का है। पार पे हाएंगे, लेकिन बाबा देख, पता नहीं क्या मज़ा आता है इन लड़कों को पतंग उड़ाने में। लेकिन कहते हैं कि पतंग काइट फ्लाइंग भी एक एक्सरसाइज है। ये अर्श यहाँ है और अर्श का दोस्त वहाँ पर है, वो है जीने में। मैं जूम करके दिखाती हूँ, खड़ा छोटा सा जीने में वहाँ पर। बोल हाय। ये अर्श का फ्रेंड हाय बोल। खादिर है, खादिर। हाँ, लड़ा अरे कितनी सारी टटीरियाँ पार उड़ तो रही कर हैं। ले। अबे पार कर पतंग बावले। आजा फिर मैं आजा। अर्श से कह रही हूँ, मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर कहीं चलते हैं। दिल घबरा रहा है बहुत ही दिन से, घर में लेटे लेटे और काम करते करते भी शाम को लेट जाओ, फिर बहुत अजीब तबीयत ख़राब हो रही, दिल घबरा सा रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कहीं जाने का। तो मैं ऐसे कह रही हूँ चलो कहीं चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। मगर अर्श जो है अपनी मस्ती में मस्त है, पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। देखते हैं, अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद देखते हैं। खाना तो हमने बना लिया है, शाम तक का ही हमारा खाना बन चुका है। तुझसे पेन खड़ा ना खावे है, बावलों की तरह पेन लड़ा लिया। आज चाय मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं सोई नहीं। और देखिए इधर हम बना है थोड़े से फ्रेंच फ्राई चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि दिल चाह रहा था। मैं इससे बहुत कर रही हूँ, बाहर चला जा ही नहीं रहा, तो मैं चला घर में ही कुछ करते हैं। आज शाम की चाय मैं बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं सोई नहीं। मैं आपको डेली बताती हूँ कि मैं सो जाती हूँ मगरिब के बाद। तो आज नूर की कॉल आ गई थी, मैंने काफ़ी देर उससे बात करी, तो मेरे दिमाग को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि कोई बात करने वाला भी होना चाहिए। अब ये जो अर्श हैं हमारे, इनसे कोई क्या बात करिए, तो अपने ही खेलों में लगे रहते हैं। तो नूर से बात करती रही, तो मुझे नींद तो बहुत तेज़ आ रही थी, मैं सोने ही जा रही थी, तो नूर की कॉल आ गई, तो मैं बात करने लगी। फिर मैंने उसके फ़ोन रखा, तो फिर मैंने कहा कि लाओ मैं चाय बना लूँ। और आज मैं खुद चाय बनाऊँगी, बहुत दिन से मैंने अपने हाथ की चाय नहीं पी शाम को, आज बना के दे देते तो पी लेती हूँ। अब खाली चाय पी नहीं जाती। तो सुबह दोपहर मैंने खाने में सिर्फ एक रोटी खाई थी दाल से, क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था खाने का। अब थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा लाओ थोड़े से फिंगर चिप्स बना लेते हैं। 2 आलू काट के हमने बनाए हैं फिंगर चिप्स। अर्श और मैं चाय के साथ खाएंगे, और एक प्याज डाली उसके अंदर, है ना अर्श। और मैं ऐसे कह रही हूँ, आज चलो मेरे साथ बाहर, थोड़ा सा मुझे कुछ लेकर भी आना, शैम्पू ख़त्म हो गया, वो लेके आना। अर्श मान नहीं रहा, तो मैं अर्श को लेके जाऊँगी वो अपने साथ, चाय पी लूँ उसके बाद लेके जाऊँगी। तो देखिए गाइस, हमारी ये फिंगर चिप्स बन चुकी हैं, फ्रेंच फ्राई पकौड़े, और ये हमारी चाय है। ये चटनी लोगी, ये चटनी कल वाली है। पसीने में मैं तर हो गई गर्मी में, खड़े खड़े किचन में इतनी गर्मी हो रही है, गैस इतना स्लो चल रहा था कि थोड़ी सी फिंगर चिप्स बनाए 2 आलुओं की, लेकिन गर्मी के मारे बुरी हालत। आज कल रात से गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ भी, मतलब आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ गर्मी हो रही है या नहीं। हमारे यहाँ तो कल रात से गर्मी बहुत है, बादल आया था बहुत घना, लेकिन बारिश नहीं हुई। और आज ने शुरू कर दी है पकौड़ियाँ खानी। देखिए
अभी बताओ कैसी बनी? बढ़िया। बढ़िया है। तो मैं घर में बैठे बैठे ही अर्श को मज़े मज़े की चीज़ें खिलाती रहती हूँ। आज तो बस यह है कि अल्लाह का शुक्र मैं सोई नहीं, वरना मैं इस टाइम सो रही होती हूँ और अर्श मुझे चाय पिला देता बेचारा। लेकिन आज यह है किसी से बातें करो तो ध्यान बढ़ जाता। तो मैंने इतनी देर तक नूर से बातें करी ना, तो मेरा ध्यान उसमें लग रहा है, तो मेरी नींद चली गई। और मैं तो ऐसे क्या रही थी कि यार चलो मेरे साथ बाहर चलो, कहीं चल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, लेकिन ये लड़का जाना नहीं चाहता है। मैं कहा काका चलो तब मैं गई नहीं। तो गाइस आपको अर्श की एक भविष्यवाणी के बारे में मुझे बताना है। अर्श ज़्यादातर ऐसी भविष्यवाणी करता है जो सही हो जाती है, लेकिन बारिश के बारे में तो इसकी भविष्यवाणी सही होती। अभी अर्श ने थोड़ी देर पहले हमने बर्तन वॉश कर रही थी, अर्श ने कहा कि मम्मी बारिश आने वाली है। मैंने कहा, इनके डैडी बोले अरे तुम्हें बारिश ही दिखाई देती, तुम स्कूल की छुट्टी के मारे करोगे। मैंने कहा कि हाँ बारिश कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रही, लेकिन ये अर्श की भविष्यवाणी थी। आसमान में देखा बारिश का कोई मौसम नहीं था। बस बर्तन वॉश करके मैं अंदर आई हूँ तो बारिश आने लगी। तो मैं अर्श की ज़ुबानी आपको सुनवाती हूँ कि अर्श ने क्या भविष्यवाणी करी थी। तो अर्श आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि आपने अभी क्या भविष्यवाणी की थी। तो गाइस यहाँ पर मम्मी बैठी हुई थी और मम्मी खा रही थी पान। तो मैं गया बाहर ऐसी, मैंने ना आसमान में देखा तो आसमान हल्का सा वाइट हो गया था। मैंने ऐसी गाइस है दिया मम्मी बारिश पड़ने वाली, आप अपने कपड़े हटा लीजिए। तो डैडी बोले कि अरे तुम तो कहते रहते हो ऐसी बारिश कौन सा तुम्हारे कहने से पड़ेगी। फिर जब मम्मी बर्तन धोने के बाद कपड़े हटाने गई तो अम्मी जब देखो तो गाइस बारिश पड़ रही। हाँ बहुत अच्छे खासे। अर्श की भविष्यवाणी आज सही हो गई। हाँ तो अर्श की आज भविष्य, अर्श की आज ज़्यादातर नहीं बारिश के हाँ मामले में तो ज्यादातर मेरी भविष्यवाणी सही हो जाती। तो चलिए हम गाइस को भी दिखाते हैं मौसम विभाग में। और गाइस आप मुझे बारिश के मामले में कुछ भी पूछ सकते हैं कि आज बारिश पड़ेगी नहीं पड़ेगी। और गाइस एक भविष्यवाणी में आपको कैमरे के सामने अभी करता हूँ, यह बारिश पड़ेगी हल्की हल्की और 3 बजे से स्टार्ट होगी बहुत तेज बारिश। देखते हैं चलो। तो गाइस देखिए आप देख सकते हैं ऊपर फुल बादल है एकदम आसमान में, बहुत बड़ा। और यहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाते हैं हम गाइस को, देखिए। और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, बहुत हल्की हो रही है अभी। हल्की नहीं, अब देखो अब बहुत तेज होने लगी एकदम। तो गाइस व्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ और कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अच्छे। तो गाइस एक बात और आपसे मुझे कहनी थी कि आज का हम टारगेट रखते हैं 20 लाइक का। हमने बहुत दिन से टारगेट भी नहीं रखा, तो आज आपको गाइस 20 लाइक कराने हाँ तो हम देखेंगे जितने भी हमारे वेल विशर हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं वो लाइक करेंगे। हाँ वीडियो का थंबनेल मतलब वीडियो जैसे स्टार्ट होगी एकदम लाइक कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने वेल विशर है। हाँ कितना हमारा, अगर जैसे 20 लाइक आए तो 20 वेल विशर, 25 आए तो 25 वेल विशर, ऐसे। तो चलिए तो हम देखते हैं कि हमारे कितने वेल विशर हैं जो हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। और गाइस लाइक करने के साथ में कमेंट भी करना कि मैंने भी लाइक करा है। तो हमें पता भी चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा किस किसने हमें लाइक करा है। और लाइक वैसे हमें ये तो पता चल जाता है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ गया है जिससे हमें पता चलता है कि कितने लोग हमें सब्सक्राइब करके देख रहे हैं और कितने लोग हमें बिना सब्सक्राइब करे हमें देख रहे हैं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने उन सबकी लिस्ट हमारे पास आती है और नेम उनका भी आएगा जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन हमें वॉच डेली करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारे कितने वेल विशर। और गाइस लाइक के साथ आप कमेंट भी करना क्योंकि कमेंट में पता चल जाएगा कि किसने लाइक करा। लाइक करके आप लिख देना कि हम लाइक डन, बस इतना लिख देना, लाइक डन। बाय। तो गाइस चलिए सोने से पहले चलते एक बार हम समर से भी और चला देते हैं। चलो क्योंकि रात का कुछ नहीं पता, बारिश क्योंकि स्टार्ट हो गई है। भविष्यवाणी काम आ गई। हाँ क्योंकि बारिश तेज़ हो गई है और लाइट का कुछ नहीं मालूम। अगर लाइट चली गई तो सुबह को हो जाएगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि मैं सुबह से काम स्टार्ट कर देती हूँ। जुम्मा नहीं है लेकिन कल को जुम्मे रात है। तो मैंने कब कहा जुम्मा? तो चलो समर से भी चला देते हैं बिस्मिल्लाह करके। आज चलाओ समर से भी, चलो जल्दी चलो बिस्मिल्लाह।
उल्टा बटन दबाना भी है बल्कि ये तो गाइस देखिए बारिश हो चुकी है कितनी तेज वॉशरूम है की ना? लाइट में दिख रहा है रिफ्लेक्ट हाँ होकर। और ये क्या चीज है? बारिश तेज। ये जो हमारी यहाँ का ये है, ये सब बारिश से ही गीला हो जाता है सारा। भविष्यवाणी कहाँ है?